Welcome to my YouTube channel Rahul World. Like, share and subscribe. हेलो फ्रेंड्स, आज आपका राहुल वर्ल्ड में फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12 के आर्ट्स स्टूडेंट के लिए इतिहास का हिस्ट्री लाए हैं, जिसमें 40 MCQ हैं। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका प्रथम क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहना है? तो इसका सही आंसर होगा सी, मोहनजोदड़ो। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है कौन? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका आपका दूसरा आंसर होगा कनिंघम, ए। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, सिंधुवासी निम्न धातु उपयोग नहीं करते थे। किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो इसका आंसर होगा बी, लोहा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका आंसर होगा ए, मोहनजोदड़ो। अब आपका पांचवा क्वेश्चन है, किसमें भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी की? तो इसका आंसर होगा बी, हिंदी यूनानी। अब छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका छठा क्वेश्चन इस प्रकार है कि शंख संवत का आरंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा आपका डी, कनिष्क साम्राज्य में। अब सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका सातवां क्वेश्चन है, किसने भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की? तो इसका आंसर होगा बी, सातवाहन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति की रचना काल है, यानी मनुस्मृति किस काल में उसकी रचना हुई थी? तो इसका आंसर होगा ए, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम रचना है किसकी? तो इसका आंसर होगा बी, शूद्रक की। अब अगला क्वेश्चन है 10, चैत्य क्या है? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, पूजा स्थल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, 12 अंग संबंधित है किससे? किस धर्म से संबंधित है 12 अंग? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना हुई किस भारत में? संगम साहित्य की रचना हुई उत्तर भारत में, या मध्य भारत में, या दक्षिण भारत में, या पूर्व भारत में? तो इसका सही आंसर होगा सी, दक्षिण भारत में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? पहला सिमुख, दूसरा कृष्ण, तीसरा गौतम पुत्र सातकर्णी, और चौथा सातकर्णी प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। आप इस प्रकार है कि अकबरनामा की रचना किसने की? जो अकबरनामा एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की? यह अकबरनामा
अकबर के जीवन से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन में है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है अल-बरूनी, तीसरा ऑप्शन है इब्न बतूता और चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। तो इसका सही आंसर होगा द अबुल फजल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? जिसमें पहला ऑप्शन है बीरबल, दूसरा ऑप्शन है मानसी, तीसरा ऑप्शन है टोडरमल और चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। तो इसका सही आंसर होगा स टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? यानी मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में सबसे ऊपर पहुंची? तो इसमें पहला ऑप्शन आता है हुमायूं, दूसरा ऑप्शन आता है अकबर और तीसरा ऑप्शन आता है जहांगीर और चौथा ऑप्शन आता है शाहजहां। तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहांगीर। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? जिसमें आपका पहला ऑप्शन है नूरजहां, दूसरा ऑप्शन है मुमताज और तीसरा ऑप्शन है अस्मा बेगम और चौथा ऑप्शन है जहां आरा। इसका आंसर होगा नूरजहां। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है 18 दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? जिसमें आपका पहला ऑप्शन है जहां आरा, दूसरा ऑप्शन है रोशन आरा, तीसरा ऑप्शन है गौहर आरा और चौथा ऑप्शन है किसी ने नहीं। तो इसका सही उत्तर जाता है को जो है जहां आरा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसमें पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब और तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह, चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। तो इसका सही उत्तर होगा द बहादुर शाह जफर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका आगे का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है गोपुरम से आप क्या समझते हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार, या ब गाय का एक प्रकार, या स भू राजस्व का एक प्रकार, द नृत्य की एक शैली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा मंदिर का प्रवेश द्वार। गोपुरम आपको दक्षिण भारत में मिल जाएगा। जो है तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तेनालीराम जो थे उनका संबंध किस राजवंश से है? जिसमें आपका पहला ऑप्शन है विजयनगर और दूसरा ऑप्शन है बीजापुर, तीसरा ऑप्शन है मुगल और चौथा ऑप्शन है बहमनी। ये आप सबको पता होगा, इसका एक सीरियल भी निकला था। इसका सही आंसर होगा विजयनगर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है बल्लमाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है आगरा, दूसरा है बेंगलोर, तीसरा है वाराणसी, चौथा है श्रीरंगपट्टनम। तो इसका सही उत्तर होगा वाराणसी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? पहला है चैतन्य महाप्रभु, दूसरा है गुरु नानक और तीसरा है कबीर और चौथा है बाबा फरीद।
तो इसका सही आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। गुरु नानक आपके पंजाब के प्रसिद्ध संत थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, जो है सुल्तान उल हिंद किससे कहा गया। इसका पहला ऑप्शन है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती, और तीसरा ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, और चौथा ऑप्शन है फरीद उद्दीन गज ए शंकर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा अ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, जिसमें पहला है फाहमान, दूसरा है हेनसांग, तीसरा है अल बरूनी, चौथा है इब्न बतूता। तो इसका सही आंसर होगा ब हेमनसांग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है औरंगजेब, और चौथा है शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा ब जहांगीर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है जोतदार प्रायः कहाँ रहते थे। तो पहला है गांव, दूसरा है शहरों, तीसरा है महानगरों, और चौथा है कस्बों। तो इसका सही आंसर है गांव ए। अब अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था। उसमें जिसमें पहला ऑप्शन है जमींदार, दूसरा ऑप्शन है राज्य, तीसरा ऑप्शन है रैयत, और चौथा ऑप्शन है दलाल। तो इसका सही आंसर होगा ए जमींदार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, अवध के साथ वेलेजली ने सहायक संधि कब किया। पहला ऑप्शन है 1800, दूसरा ऑप्शन है 1801, तीसरा ऑप्शन है 1810, और चौथा ऑप्शन है 1840। इसका सही आंसर होगा बी 1801। 1801 में अवध के साथ वेलेजली ने सहायक संधि प्रारंभ किया था। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है आपका कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था, जिसमें पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है मेरठ, और चौथा ऑप्शन है झांसी। इसका सही आंसर होगा सी मेरठ। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका पहला ऑप्शन है नाना साहेब, दूसरा ऑप्शन है नाना फड़नवीसर, और तीसरा ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह, और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मीबाई। तो इसका सही आंसर होगा सी वीर कुंवर सिंह। इस नाम का बिहार में एक यूनिवर्सिटी भी है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, इन्हीं के नाम पर बनाया गया था। अब अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि प्लासी किस राज्य में स्थित है। इसमें पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा ऑप्शन है बिहार, और तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ए बंगाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई।
जिसमें पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा ऑप्शन है 1895 और तीसरा ऑप्शन है 1773 और चौथा ऑप्शन है 1673। तो इसका सही उत्तर है ए 18 सॉरी इसका सही उत्तर होगा सी 1773। अब आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, तो इसका ऑप्शन है ए 1911, बी 1922, सी 1811, डी 1905। इसका सही आंसर होगा ए 1911। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? जिसमें ऑप्शन है आपका ए 1872, बी 1881, सी 1891 और डी 1901। तो इसका सही आंसर होगा ए 1872। 1872 में भारत में जनगणना सर्वप्रथम बार की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? इसका पहला ऑप्शन है डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है करजनपड़ी और तीसरा ऑप्शन है श्रीपन और चौथा ऑप्शन है डकरीन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी करजनपड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, सूरत फूट कब हुआ? तो इसका ऑप्शन है सूरत फूट कब हुआ, इसका ऑप्शन है 1905 में या 1907 में या 1911 में या 1916 में। तो इसका सही आंसर होगा 1907 में। सूरत फूट 1907 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1920 ए। अगले क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है 39, जो कि है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? इस आपका पहला क्वेश्चन है 1920, दूसरा क्वेश्चन है 1940 और तीसरा क्वेश्चन है 1950 और चौथा क्वेश्चन है 1905। जिसका सही आंसर होगा बी 1940। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है PDF का, जिसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया गया है। इसको